फ्रेंड्स, वर्कआउट के बाद 7 ऐसे काम जो आपको कभी नहीं करने चाहिए और जिन्हें करने की वजह से आपकी बॉडी की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और यही 7 बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि वर्कआउट करते हुए आप अपने मसल सेल्स को डैमेज कर देते हैं और फिर वर्कआउट करने के बाद मसल टिश्यूज रिपेयर और रीबिल्ड प्रोसेस शुरू होता है ताकि आपके मसल्स ठीक हो सकें। और रिपेयर और रीबिल्ड की ये प्रोसेस अगर सही से हो जाती है तो इससे आपके मसल्स की ग्रोथ होती है। पर अगर आपके मसल टिश्यूज डैमेज होने के बाद सही से रिपेयर और रीबिल्ड नहीं हो पाते, तब आपकी बॉडी में मसल मास नहीं बढ़ता और बहुत सी बार तो मसल मास कम होने लगता है। इसीलिए आप वर्कआउट के बाद दिन में जो भी करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी मसल ग्रोथ के लिए और फैट कम करने के लिए। और इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको वर्कआउट के बाद की जाने वाली 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने की वजह से आपकी मसल ग्रोथ नहीं होती है। तो गलती नंबर 1 है कि आप लोगों को ये लगता है कि वर्कआउट के बाद काफी टाइम तक किसी भी तरह का न्यूट्रिशन आपको अपनी बॉडी को नहीं देना है। तो ये काफी बड़ी गलती है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम अपने पूरे दिन में जो मील फॉलो करते हैं हमें सिर्फ उसकी ही जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन शेक या फिर किसी दूसरी चीजों से प्रोटीन लेने की काफी जरूरत होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करके अपने मसल के टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं तब दोबारा से रीबिल्ड होने के लिए आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, स्टडीज से पता चलता है कि वर्कआउट के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। और जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च से ये पता चलता है कि वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेने से बॉडी में ताकत और मसल ग्रोथ में काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। और भले ही आप पूरे दिन में कितनी भी मील फॉलो कर रहे हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिन भर में आप प्रोटीन लेते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि आपके वर्कआउट के बाद आपके मसल सेल्स टूट जाते हैं और मसल सेल्स के टूटने से और फिर बाद में सही से रिपेयर ना होने से आपकी बॉडी में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, बॉडी में नाइट्रोजन के लेवल को सही बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन की काफी जरूरत होती है। इसलिए आप प्रोटीन शेक से या फिर दूसरे प्रोटीन सोर्स से वर्कआउट के बाद 20 से 60 मिनट के अंदर प्रोटीन लेने की कोशिश जरूर करें। इससे काफी बेहतर रिजल्ट्स आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किस कंपनी का वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक्स को चेक कर सकते हैं और अपने लिए एक वे प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हैं। गलती नंबर 2, जब आप वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के दौरान हैवी वेट लिफ्टिंग जैसे डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और फिर फौरन बाद में कुछ भारी काम जैसे कोई सोफा वगैरह उठाना या किसी भी भारी फिजिकल काम को आप करते हैं जिससे आपकी बॉडी पर लोड आ रहा हो, तो ऐसे काम भी आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी इंजरी का शिकार हो सकते हैं जिससे आपको काफी दिन बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। इसीलिए ये बात सुनिश्चित करें कि जब आप डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स जैसी वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हो तो उस दिन आप अपने काम से छुट्टी ले लें या फिर अपने वर्कआउट शेड्यूल को इस तरीके से प्लान करें कि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भारी काम ना करना पड़े और आप अपनी बॉडी को लंबे समय तक यानी 1 दिन तक का सही रेस्ट दे सकें। गलती नंबर 3, वर्कआउट के बाद ओवर ईटिंग करना यानी ज्यादा खाना खा लेना। तो आपको वर्कआउट के बाद ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आपकी बॉडी से काफी कैलोरीज खर्च होती हैं जिसकी वजह से आपको भूख लगने लगती है। और वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से आपको भूख काफी लगती है। और कुछ लोग वर्कआउट के बाद अजीब बहाना बनाते हैं कि उन्होंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ वर्कआउट करके ही और हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट को फॉलो करके ही उनकी बॉडी ग्रो हो जाएगी और उनकी बॉडी मस्कुलर बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है। सही नींद लिए बिना आपकी बॉडी से दर्द कम नहीं होगा और आप थकान महसूस करते रहेंगे और आपकी बॉडी में इंजरी होने का खतरा बढ़ जाएगा और आपके मसल टिश्यूज सही से रिकवर और रीबिल्ड भी नहीं होंगे। तो आपको ये पता होना काफी जरूरी है कि जब आप रात में सोते हैं तब आपकी ज्यादातर मसल्स की रिपेयरिंग होती है और मसल्स ग्रोथ होती है। और ऐसा जब होता है जब आपका शरीर हार्मोन छोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पूरी नींद अच्छे से सो रहे होते हैं तो ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH हार्मोन ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में डेवलप होते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी में मसल्स को रिपेयर करते हैं और हेल्दी रहने में आपकी मदद करते हैं। और अगर आप सही मात्रा में नींद नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में HGH हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि जब आप सोते हैं तो मसल्स ग्लाइकोजन के अंदर जाता है। और इसके अलावा एक और वजह है कि प्रॉपर स्लीप नहीं लेने की वजह से वर्कआउट परफॉर्मेंस आपकी बेकार हो जाती है और आप कमजोर महसूस करने लगते हैं। और हमारे पास काफी स्टडीज भी हैं जो दिखाती हैं कि एक सही नींद नहीं लेने की वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च से पता चलता है कि मेल बॉडी में सही नींद न लेने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल में 60% तक कमी आ जाती है। और ये कमी उनकी बॉडी में आती है जो 8 घंटे के बजाय 4 घंटे की नींद ही लेते हैं। इसीलिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए। ये फ्यूचर में ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेज में भी आपकी मदद करेगा। गलती नंबर 5 है वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज करने के एकदम बाद कार्डियो एक्सरसाइजेज करना, खासतौर से वो मसल पार्ट जिन्हें आपने अभी ट्रेन किया था और उन्हें दोबारा से कार्डियो में आप ट्रेन करने लग जाएं, तो ये भी काफी बड़ी गलती होती है। एग्जाम्पल के लिए, लेग्स वर्कआउट करने के फौरन बाद ट्रेडमिल पर दौड़ना, क्योंकि एक स्टडी में 2 मेल ग्रुप्स को बांटा गया और इसमें पहले ग्रुप ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के एकदम बाद कार्डियो एक्सरसाइज की थी और दूसरे ग्रुप ने स्ट्रेंथ
ट्रेनिंग करने के 24 घंटे बाद कार्डियो एक्सरसाइज को परफॉर्म किया और इस स्टडी के रिजल्ट में रिसर्चर्स ने देखा कि एनर्जी दोनों ग्रुप के लोगों में बराबर थी, लेकिन वो ग्रुप जिसने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के 24 घंटे बाद कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म की थी उन्होंने अपनी बॉडी में ज्यादा मसल ग्रोथ देखी और दूसरे ग्रुप की बॉडी में सिर्फ 5 से 12% ही मसल ग्रोथ देखी गई। इसके अलावा एक और स्टडी में साइंटिस्ट द्वारा ये देखा गया कि जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के फौरन बाद कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उनकी बॉडी में 39% तक मसल ग्रोथ में कमी देखी जाती है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही आपकी बॉडी को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। कार्डियो एक्सरसाइजेज भी सामान्य रूप से एमटोर के लेवल को बॉडी में कम करता है, जो कि बॉडी ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है, और ये एक साथ AMP के एंजाइम को बढ़ाता है जो कि मसल की ग्रोथ को धीमा कर देता है। तो अगर आपका मेन गोल बॉडी में मसल्स ग्रोथ है तो कोशिश करें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद कार्डियो वर्कआउट आप ना करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपर बॉडी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं और 15 से 20 मिनट बाद लोअर बॉडी के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। गलती नंबर 6, वर्कआउट के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल करना। अल्कोहल मसल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अल्कोहल की वजह से शरीर में फैट परसेंटेज भी बढ़ जाता है, पर अल्कोहल का इस्तेमाल वर्कआउट के बाद सबसे बुरा होता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में ये देखा गया कि कुछ लोगों ने वर्कआउट के बाद प्रोटीन को दूध के साथ लिया और कुछ लोगों ने प्रोटीन को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल किया। तो जिन लोगों ने अल्कोहल के साथ इस्तेमाल किया था उनकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस लेवल डाउन देखा गया, और कुछ स्टडीज में ये देखा गया कि अल्कोहल की वजह से मसल ग्रोथ और टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी बुरा असर पड़ा। इसीलिए आप अल्कोहल का इस्तेमाल वर्कआउट के बाद बिल्कुल ना करें। गलती नंबर 7, जो कि काफी बेसिक है और इसका आपकी मसल ग्रोथ से कोई कनेक्शन नहीं है, पर यह काफी जरूरी है कि आप वर्कआउट खत्म होने के बाद सामान को इधर उधर ना फेंकें और डंबल को उनकी रैक्स में लगाएं और बाकी सामान भी आप सही जगह पर रखें, जिससे कि दूसरे लोगों को वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।